अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो डिलीशियस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार मूंग की दाल फ्राई। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, देखिए कैसे बनेगी। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है, इसके लिए सबसे पहले हमने ली है मूंग की दाल, जो हमने धोकर और सोक कर लिया, यानी कि भिगो लिया है हमने इसे 20 मिनट के लिए। फिर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून नमक। फिर हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून हल्दी। और फिर हमें चाहिए साबुत गरम मसाले, इसमें हमने लिए हैं लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी। फिर हमने लिए हैं 2 टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें जो हमने चॉप कर ली हैं, और 2 हमने गार्निशिंग के लिए रख ली हैं। फिर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर हमें चाहिए तमाम सब्जियां सैलड बनाने के लिए। सलाद में आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और फिर हमें चाहिए 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। फिर हमें चाहिए कसूरी मेथी, यह हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, जिसे हम वॉश करके फिर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गरम किया, फिर हमने इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी। फिर हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हम इसे गोल्डन नहीं करेंगे, क्या हल्का सा सौते करेंगे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसे भी थोड़ा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर तमाम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, तमाम चीज़ें। पानी हमने इसलिए ऐड किया था क्योंकि तमाम मसाले खुश्क होते हैं और ये जल सकते हैं। पानी डालकर हम ये तमाम मसाले ऐड करेंगे तो अच्छी तरीके से भुनेगा। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया था, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और हरी मिर्चें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। फिर हमने दही ऐड की। दही हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई थी, ये ऑप्शनल है, इससे बहुत टेस्ट इनहेंस होता है। फिर हमने 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर दी है और उसे भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब ये मसाला भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो फिर हम इसमें जो हमें दाल भिगो के रखी हुई थी 20 मिनट से, वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल हमारे पास 1 कप थी तो पानी हम इसमें तकरीबन 2.5 कप ऐड करेंगे। 1 कप दाल 1 पाव दाल के बराबर होती है। अगर हम 1 कप दाल लेंगे तो हम उसमें 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें इस टाइम पे नमक हम चख लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा और ऐड कर देंगे। फिर हम इसे ढककर हाई फ्लेम, यानी कि तेज़ आंच पर इतना पकाएंगे कि ये पानी ड्राई हो जाए और दाल गल जाए। ये देखें इस तरह। जब ये तमाम पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखें अब पानी ड्राई हो रहा है। फिर हम इसमें जो कसूरी मेथी हमने भिगो कर रखी थी धोकर, वो ऐड कर देंगे। ये दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, बस अब ये तैयार है। इस दाल में आप बहुत ज़्यादा इसको जो है ना पकाइएगा नहीं, यानी कि बिल्कुल गलाइएगा मत। ये थोड़ी इसी तरह खड़ी खड़ी रहती है, सॉफ्ट नरम होती है, पर बिल्कुल पानी नहीं होती, पतली नहीं होती, बल्कि इसी तरह रहती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।